प्रशांत किशोर जो जन स्वराज का पार्टी का उम्मीदवार है, 3,000 करोड़ का आदमी है। ऑन कैमरा वो बोले हैं कि हमसे किसी को मिलना हो तो 1,000 रुपया देगा, वो हमसे मिलेंगे। तो वैसे व्यक्ति को जिताना, उसके पीछे पूरा वर्ल्ड का जो गतिविधि है, जो गल्फ कंट्री है, वो लोग पैसा दे रहा है लड़ने के लिए। कि पीके ने जो चार्ज किया करते हैं किसी को, तो अपने एक्सपर्टाइज के लिए करते हैं। ऐसे आम आदमी से मिलने के लिए उनके पास ना कोई चार्ज कभी बोले हैं ना कुछ बोले हैं। ये सब लांछन तो बीजेपी वाले लगाते ही रहेंगे। बाकी भी विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, इनका आइडिया कहाँ से आ गया? कैसे नहीं है? 1 लाख रुपया हम देंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। Okay. कार्ड देख लीजिए, अब देखिए नहीं, कार्ड बाकी उनका मेरा है कि नहीं? औरतों वाली। लेकिन प्रशांत किशोर को जो पढ़ा लिखा बोला जा रहा है वो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। रह गया आरजेडी का बात का कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि उनके नेता तो यूरोप घूम रहे हैं। दिल्ली में अभी वैसा हो रहा है जो वहाँ सुरक्षा एकदम डंडे चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ डंडे चार्ज करेंगे वैसे लोगों पे तो वहाँ यहाँ तो नहीं चोरी हो सकती, बच्चे उठाए नहीं जा सकते हैं। जात का समीकरण और धर्म का समीकरण, इन सब चीजों का असर पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, इस बात तो हमको नहीं लग रहा है। स्टेज पर सोनम वांगचुक बैठे थे, उनको जबरदस्ती ले जाया गया, उसके बाद उग्र नहीं हुआ? सोनम वांगचुक ने फोन करके अपने कमिश्नर को, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को फोन करके उन्होंने बुलाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, जाने नहीं दे रही। कहीं पे था, मैं देखा एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। मोबाइल में देखी, टीम देखी मोबाइल में। आप ले जाने के तरीके पर क्या कहेंगे, जिस तरह से उनको ले जाया गया? वो तो हम देखे नहीं ले जाते हुए, आज अभी तक हम उसका वीडियो देख नहीं पाए हैं। ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। इस मैदान को भर देने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो राजनीतिक रूप से बिहार में अपने रसूख को स्थापित कर लेता है, ऐसा कहा जाता है। प्रशांत किशोर इसी इलाके से इस बार उपचुनाव के उम्मीदवार हैं। बांकीपुर विधानसभा में लगती है ये, और सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान प्रशांत किशोर लगातार इस इलाके में आते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं। हम आज सुबह सुबह इस इलाके में जब आए तो कुछ लोग मिले। आज बारिश का मौसम था, प्रशांत किशोर इसलिए नहीं आए, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। हम स्थानीयों से बात करते हैं और समझते हैं इस इलाके में जो चुनाव है, उपचुनाव है बांकीपुर का। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस इलाके से विधायक थे, उनको राज्यसभा भेजा गया और ये सीट खाली हुई है, तो उपचुनाव हो रहा है। खैर, सीधे हम बातचीत में आते हैं और स्थानीयों के मुद्दे, लोगों की राय और तमाम बातें जो ज़रूरी हो सकती हैं वो समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या माहौल है इस इलाके? माहौल तो बहुत ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 1 लाख वोट से यहाँ जीत रही है, इसलिए कि यहाँ पर देश विरोधी ताकत जो है चुनाव लड़ रहा है। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज का पार्टी का उम्मीदवार है, 3,000 करोड़ का आदमी है। ऑन कैमरा वो बोले हैं कि हमसे किसी को मिलना हो तो 1,000 रुपया देगा, वो हमसे मिलेंगे। ऑन कैमरा वो बोले हैं कि हम 2 घंटा किसी पार्टी को समय दिए थे तो 17 करोड़ रुपये लिए थे। तो वैसे व्यक्ति को जिताना, उसके पीछे पूरा वर्ल्ड का जो गतिविधि है, जो गल्फ कंट्री है, वो लोग पैसा दे रहा है लड़ने के लिए, और जगह जगह पैसा लोग फेंक रहे हैं, लेकिन पैसा से चुनाव नहीं जीतता है। अगर पैसा से चुनाव देता तो मुकेश अंबानी अभी प्रधानमंत्री रहता, अडानी प्रधानमंत्री रहता। आरोप तो यही लगाते हैं लोग, अंबानी अडानी की सरकार है, उन्हीं का मदद कर रही है। आप पूंजीपति से तो कभी चलना है। आप कहीं भी रोड पे फंक्शन कराते हैं या कहीं यज्ञ होता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ होता है तो पिस्ता तो व्यापारी ही है। व्यापारी ही तो चंदा देकर किसी को खिलाना है, कहीं माला पहनाना है, किसी का स्वागत समारोह करना है, तो वो तो व्यापारी तो हर वर्ग वो हेल्प करता है। ये तो सदियों से आ रहा है। मेरा नाम राजीव रोशन है, मैं एग्जीबिशन रोड में ही पटना में रहता हूँ। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि पीके ने जो चार्ज किया करते हैं किसी को, तो अपने एक्सपर्टाइज के लिए करते हैं। कोई उनसे राय लेता है, कोई उनसे काम लेता है, उनकी चार्ज है। ऐसे आम आदमी से मिलने के लिए उनके पास ना कोई चार्ज कभी बोले हैं ना कुछ बोले हैं। और जहाँ तक उनकी डिक्लेयर 900 करोड़ जो उन्होंने दिखाया, डिक्लेयर बनी है और उनके पक्के की कमाई है, तो ये सब लांछन तो बीजेपी वाले लगाते ही रहेंगे। आप लोग साथ में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, सुबह सुबह आप लोग मिलते हैं और फिर आप इनसे ऐसी बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस इलाके में जो कायस्थ वोट है, जो वैश्य वोट है, वो कभी नहीं खिसका है, लगातार 30 साल से भाजपा जीत रही है। खिसकेगा ना, कारण है यहाँ कैमरा से फाइन मारने के लिए कैमरा है, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है। 3-3 दिन आदमी गायब रहता है, उसके बाद उस आदमी का मर्डर हो जाता है। भरत तिवारी जैसे आदमी को सरकार मरवाती है, ये कहाँ से जायज है? तो आदमी तो, पब्लिक तो भाई सब समझ रहा है ना कि ये सरकार मदमस्त हो गई है, तो कुछ तो बदलाव चाहिए।
तो इस बार आपको लग रहा है कि इतने मार्जिन से चुनाव जीतने वाली भाजपा को हरा देंगे प्रशांत किशोर? एकदम 100% प्रशांत किशोर निकल रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और आरजेडी का क्या होगा? उनका तो मान लीजिए आरजेडी ना पहले कभी थी, 40-46 हजार वोट वो पा रहे हैं। आरजेडी का वोट सब प्रशांत किशोर को जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नाराजगी है, आरजेडी सरकार से नाराजगी है। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता लड़ रही हैं, वहाँ से नीरज जी लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। तो लड़ाई किसके किसके में है ये तो आप बता ही दीजिए। सबसे पहले तो बता दें कि बाकी भी विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है। इनको आइडिया कहाँ से नहीं, इनका आइडिया कहाँ से आ गया? कैसे नहीं है? ये आए हैं सिटी से, अगर वोटर दिखा देंगे यहाँ वोटर- तो 1 लाख रुपया हम देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हाँ। 1 लाख रुपया देंगे हम। अरे ऑन कैमरा बोल रहे हैं, नहीं ये आप अनर्गल बात करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये औरतों वाली बात हो गई। हाँ, ये और ये क्या कमेंट हुआ? ये औरतों वाली बात हो गई, कार्ड देख लीजिए, समझे कि नहीं? बाकी का मेरा है कि नहीं? औरतों वाली बात हो गई। नहीं, ये औरतों वाली बात तो ठीक स्टेटमेंट नहीं है। तो पहले तो मुझे बताइए जीत कौन रहा है, लड़ाई किसके में है? लड़ाई तो आपको आरजेडी और बीजेपी में है। आरजेडी और बीजेपी में सीधी सीधी लड़ाई है। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर है ही नहीं कहीं? ना 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 ना, कहीं से नहीं है। ये जो उनके समर्थक हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, टी शर्ट पहन के गली गली घूम रहे हैं, नाली गली दिखा रहे हैं, उसके बाद तमाम छोटे बड़े मुद्दों पर वो बोल रहे हैं। अभी हम लोग कल सुन रहे थे उनको, वो कह रहे थे कि विधायक निधि का 1 पैसा जो है इधर उधर नहीं जाएगा, हम पूरा पैसा खर्चा करेंगे इसी विधानसभा में। इन सब बातों का असर लोगों पर नहीं पड़ेगा? ये तो 45 वर्ष से हम लोग सुन रहे हैं, 45 वर्ष से सुन रहे हैं कि यहाँ घोटाला है, वहाँ घोटाला है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। लेकिन ये है कि उम्मीद है 99% है कि जीतेगी ही। आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, ये जो इलाका है एकदम शहरी इलाका है, पटना ईस्ट होता था पहले, बगल में महेंद्रू का पूरा इलाका, पटना विश्वविद्यालय इधर ही है। उस इलाके में आप चले जाइए, दिन में रात में किसी भी वक्त कोई सीसीटीवी नहीं देखेंगे, कोई रोड पर लाइट नहीं है, अभी तक कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है यूनिवर्सिटी के सामने। इन सब मुद्दों पर बात हो ही नहीं रही है। 300 करोड़ 400 करोड़ आप भी कह रहे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे भी तो होने चाहिए ना सर? स्थानीय मुद्दा कहाँ से होगा? अभी आपको मेट्रो का काम हो रहा है, पुल बन रहा है। मेट्रो का काम 2019 में पूरा हो जाने वाला था, वो 2026 आ गया। टाइम लगता है ना भैया। आदमी शादी करता है तो हर आदमी को 9 महीने में बच्चा हो जाता है, कोई 10-10 साल इंतजार करता है। नहीं आपने तर्क नहीं, हम नहीं, आप बताइए। तो ये अभी काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम। दूसरा चीज बोलते एक चीज बता दें, प्रशांत किशोर पैसा खर्च कर रहे हैं और पीला पीला हर देखिएगा पूरा बांकीपुर में छिड़ा हुआ है। आप बताइए नाली, हम बता रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का आप गए थे चुनाव में, मैं कलकत्ता गया था, बंगाल में कम से कम पूरा बंगाल में भ्रमण करके आप भाजपा के कैडर भी हैं। हम बता रहे हैं, भाजपा के कैडर हैं। तो वहां भी ममता बनर्जी का सभा में इतना भीड़ होता था, ममता बनर्जी समझी नहीं कि चुनाव है। लोग पैसा लिया ममता बनर्जी से, मीटिंग में गया ममता बनर्जी का, वोट देगा बीजेपी। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी कोई राय है? नहीं तो यहाँ भी होगा कि चुप्पे चाप कमल छाप। हाँ, आप तो इतने मुखर होकर कह रहे हैं, चुप्पे चाप की क्या बात है? मेरा सवाल अभी भी वही है, जो नली गली की समस्या है, सड़क की, इतना पुलिया बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा ना। मेट्रो में आपसे कह दो रहा हूँ कि 10 साल जो है लग गए मेट्रो। कोई काम होता है उस समय पर पूरा नहीं होता है। कहीं भी आप वर्ल्ड में देख लीजिए, कोई पुल है, कोई पुलिया है, उसका समय बढ़ता ही है। तो गांधी मैदान में हम लोग स्थानीयों से मिल रहे थे, हमें कुछ युवा मिले जो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। आप लोग को युवा कहा जाए कि आप लोग क्रॉस कर दिए हैं? नहीं, क्रॉस युवा अवस्था से हम लोग पार कर गए हैं, आगे आगे हैं। शिशुपाल मेरा नाम है। देखिए, हम तो सपोर्ट करते हैं नीरज सिन्हा जी को, लेकिन यदि प्रशांत किशोर जी जीत के आए तो ज़्यादा अच्छा है बांकीपुर के लिए। ये तो आप बड़ा मिक्स बात कर दिए। आप प्रशांत किशोर की जीतने की बात कर दिए और सपोर्ट आप भाजपा कि जीतेगी बीजेपी का कैंडिडेट, लेकिन प्रशांत किशोर जी जीते तो ज़्यादा अच्छा होगा बांकीपुर के लोगों को। यहाँ बांकीपुर में 45% वोट पड़ता है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो है टक्कर दे सकते हैं, जबकि 50,000 तक का अंतर रह जा रहा है हर बार भाजपा और दूसरे प्रत्याशी में? अंतर कम होगा, जीत नहीं पाएंगे, जीत नहीं वोट का जीत का अंतर कम होगा। आप सर, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम फिरोज आलम है। क्या लग रहा है आपको इस बार के उपचुनाव का माहौल? उपचुनाव में यहाँ से देखिए बांकीपुर जो है हाई प्रोफाइल सीट रही है और यहाँ के जो विधायक जो जीते थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँच गए हैं। बीजेपी जो है यहाँ के लिए बेहतर है प्रशांत किशोर से और रेखा गुप्ता जी से, लेकिन प्रशांत किशोर को जो पढ़ा लिखा बोला जा रहा है वो ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। वो आपको बीबीए हैं, बीबीए जो है अब पटना में आपको 1 लाख लड़का मिल जाएगा। उन्होंने पीजी डिप्लोमा एमसीए भी बताया है। पीजी डिप्लोमा जो आदमी जब पढ़ाई चालू रखना चाहता है ना, जो किसी कोर्स में नहीं जाता है, वो पीजी डिप्लोमा कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म, ये सब होता रहता है अरे कोर्स। क्या बात कर रहे हैं, ये सबका जर्नलिज्म कोर्स का पढ़ाई नहीं, लिखाई? नहीं, नहीं, ये एक जर्नलिज्म एक कोर्स है जो कहते हैं ना कि जहाँ जो कहीं किसी को किसी में एडमिशन नहीं मिलता है तब ये सब कोर्स में लोग जाते हैं कोर्स करने के लिए। ये दिल्ली और मुंबई में रहने वाली बात है। पढ़ाई जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की जो एक पढ़ाई है, एमएससी, बीएससी, एमए, बीटेक, एमटेक, लॉ, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब एक पढ़ाई है। बाकी ये सब एजुकेशन में नहीं डॉक्टर आता है। की जो पढ़ाई है, एमए बीए करके जो लोग भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, जो लोग नीट पे पेपर दे रहे हैं, ये तो लीक हो जा रहा है। उनके लिए कैसा मोटिवेशन है? जर्नलिज्म का तो ऐसा कोई पढ़ाई भी नहीं होता है, कोई ऐसी परीक्षा भी भर्ती की नहीं निकलती है। प्रशांत किशोर साहब को जो हवा बना रहा है कि बहुत ही लिटरेट पर्सन है, तो मे बी सम पीपुल अंडरस्टैंड ही इज वेरी लिटरेट, लेकिन आपको शहरी क्षेत्र में उनसे कई गुना ज्यादा लिटरेट पर्सन मिल जाएंगे। नितिन नवीन कहाँ तक पढ़ाई की? तो बीच में पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ गए थे। देखिए नितिन नवीन का जो था वो आपको राजनीतिक और पारिवारिक उनका जो है वो उनको मिला। उनको जो राजनीतिक, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं आपको, उनके बाद उन्होंने विरासत में राजनीति मिला। लेकिन अभी जब आप बात पूछ रहे हैं कि यहाँ से चुनाव किसका हालात बेहतर है, तो आपको बीजेपी का ही बेहतर है। ये फिरोज जी कह रहे हैं कि किसी भी तरह का विकास का कार्य है वो रुक रहा है, अगर धीरे धीरे हो रहा है तो बाधा नहीं है। और ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी नहीं है। इन दोनों विषयों पर अपनी राय बताइए पहले तो, और अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कश्यप हुआ। राहुल ये बताइए कि जो काम रुका हुआ है और पहली बात, माघीपुर विधानसभा हॉट सीट है और यहाँ से प्रशांत किशोर खड़े हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है। मतलब जितने भी प्रत्याशी लोग हैं उनमें तो वेल एजुकेटेड परसेंट तो हैं, कहीं से नो। ये इनकी सोच है, ये मेरी सोच है, क्योंकि प्रशांत किशोर वेल एजुकेटेड पर्सन है और अच्छे पर्सन भी हैं। ठीक है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, लेकिन जो अभी जितने प्रत्याशी खड़े हैं उसमें सबसे अच्छे प्रशांत किशोर लगते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनका सोच है। और देखिए, एक सीट से ना बीजेपी हारने वाली है ना आरजेडी की सरकार बनने वाली है। तो एक बार मौका दिया जाए, देखा जाए कि जितना बोलते हैं प्रशांत किशोर जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। रह गया आरजेडी का बात, आरजेडी का कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि उनके नेता तो यूरोप घूम रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं और यहाँ उनका कुछ है ही नहीं। तो वैसे वैसे नेता लोग को हम लोग सपोर्ट कभी जीवन में ना करें। ये कह रहे हैं सर कि 4 साल देख लिया जाए प्रशांत किशोर को। आपको लग रहा है देख लेना चाहिए? क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा मेरा नाम हुआ। दीपक, ये क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, एक बार तो मौका मिलना चाहिए उनको भी, क्योंकि बांकीपुर से तो अच्छा काम किया गया है भाजपा के द्वारा, लेकिन इस बार उनका काम भी एक बार बहुत ज़रूरी है देखना। वो क्या क्या बोल रहे हैं उस पर मतलब फोकस्ड है या नहीं है, वो भी ज़रूरी है, एक बार देखना चाहिए उनको मेरे हिसाब से तो। और ये जो जात का समीकरण, कायस्थ वोट का कभी नहीं टूटना, ये सब बोला जाता है। बिहार से वो कभी नहीं जाने वाला है, हो सकता है उसी के कारण प्रशांत किशोर जी हार भी जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता उसका। आप वो लोग तो युवा हैं, आप लोग घर परिवार आसपास को कन्विंस नहीं करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कभी नहीं जाने वाला, वो थोड़ा सा कन्विंस करने वाली बात ही नहीं है यहाँ। जैसे एक होता नहीं है कि लड़की देखने जाना है या लड़का देखने जाना है, तो लड़का या लड़की को ना लड़का या लड़की ही पसंद करते हैं। लड़का वाले तो पसंद करके चले आते हैं, पर लड़का पे ही मेन उस पर ये होता है। उसी तरह ये चुनाव है, इसमें जो है ना कि जो कैंडिडेट, मतलब मैं चाहूँगा कि इनको वोट देना है वो मैं ही दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास वाले बोलेंगे कि इनको देना है तो इनको दे दें, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग के कहने ये सब पे कुछ कोई नहीं है। वोट नहीं ना करेगा, जैसे हम तो अपना वोट के देखिए, अधिकार है हमको। बात है डेवलपमेंट का, तो थोड़ा सा एक बार मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हम भी कोर भाजपाई हैं और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार मौका बस मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। अगर कोर भाजपाई यहाँ पर ऐसे बोलेंगे और ऐसे मतलब आपकी बात सुन के लोग कन्विंस होंगे, तब तो प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे। आप दिखाइए इसको, एक बार मौका मिल ही जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे ये है क्या, ये मतलब सब डेवलपमेंट करने ही आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कुछ सब कोई अपना काम करके जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे वो आगे आएंगे। क्या लगता है, एक बार मौका मिलना चाहिए? आप बताइए। देखिए, मौका का नहीं है। देखिए उनका जो विजन है विदाउट ए रीजन है, समझ गए ना। आपको जो है मौका की बात नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है कि उनका
जो भी वो अपने आप को जो शिक्षित बार बार दिखा के सामने वाले जो कैंडिडेट है उसको डोमिनेट करने का जो प्रयास किया जा रहा है जन स्वराज की तरह, तो जन स्वराज के द्वारा तो पीजी डिप्लोमा और ये सब कोर्स जो दिल्ली मुंबई जाता है ना, तो कोई काम चीज़ में जब सक्सेस नहीं होता है तो माँ बाप से पैसा लेने के लिए जो है ना पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लेता है कि बाबूजी पिताजी फलना कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं, पैसा भेजते रहिए, पढ़ रहे हैं। वही सब कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। आज तक वो कोई कंपटीशन निकाले हैं क्या? आज मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल का भी कोई एग्जाम दिए हैं क्या? अभी भी कौन लोग कंपटीशन निकाला, अब तो पेपर लीक हो जा रहा है ना। पेपर लीक जब वो जेडीयू में थे तो पेपर लीक नहीं हो रहा था, या कांग्रेस सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहा था, हर दौर में पेपर लीक होता रहा। ये है कि अब ज़्यादा हो गया, माफिया एक अपना जो है सिंडिकेट बना के पेपर लीक कर रहा है। इसमें सरकार को चाहिए कि कड़ा जो है एक्शन ले और स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेक अगेंस्ट दैट माफिया। पार्लियामेंट का हर सेशन स्टार्ट होने के पहले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो इन्हीं तरह के मुद्दे को वो लोग लेके आते हैं, युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, आप देखिएगा हमारे कंट्री में प्रयास किया जाता है इस तरह का डिस्टर्बेंस देने के लिए। लेकिन ये तो पार्लियामेंट के सेशन से बहुत पहले से चल रहा मुद्दा है सीजेपी का। ये उग्र कब हुआ? जब हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है तब उग्र हुआ। उग्र इतने दिन से चल और रहा है, सोनम उग्र वांग होता। और ऐसे ही स्टेज पर सोनम वांगचुक बैठे थे, उनको जबरदस्ती ले जाया गया, उसके बाद उग्र नहीं हुआ। सोनम वांगचुक ने फोन करके अपने कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फोन करके उन्होंने बुलाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, लोग जाने नहीं दे रहे। ये आप कहाँ देख ये लिए? एकदम लेकर के गए हैं। कहाँ आपको ये दिखा? सोनम नहीं, ये फोन वाली बात आपको कैसे पता चली? दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बोला कि इन लोग मुझे उठने नहीं दे रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तब जाकर के पुलिस उनको उठा के ले गई हॉस्पिटल। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये आपने कहाँ जाना? ये मैं जाना, जैसे बाकी सब जानते हैं वैसे ही भी जाना मैंने। नहीं, लेकिन आपने जैसे टीवी सारे पर न्यूज़ देखा। चल रहे हैं, वैसे ये भी था कहाँ एक देखे जगह, ये कहीं सब? पे था, मैं देखा एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ सुना तभी मैं बोल रहा मोबाइल में देखे, टीवी में देखे? हूँ। मोबाइल में। तो आप तक ये खबर पहुंची है कि सोनम वांगचुक ने दिल्ली के अधिकारियों को फोन किया कि मैंने तबीयत मेरी खराब होती जा रही है। तब जो लेडी पुलिस अधिकारी थी, उनका ये बयान है कि वो फ़ोन करके मुझे बोले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वो तब आई और लेकर उनको हॉस्पिटल गई। और जो लेडी पुलिस ऑफिसर जो लेकर गई हैं उनको, ये उनका बयान है। ये शिजुपाल जी हैं, इन तक खबर पहुंची कि सोनम वांगचुक ने फ़ोन किया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, अधिकारी को, जो लेडी अधिकारी थी उनको, लेडी अधिकारी को फ़ोन किया और उन्होंने प्रशांत की माफ़ करिए, सोनम वांगचुक को ले जाना उचित समझा। आप ले जाने के तरीके पर क्या कहेंगे, जिस तरह से उनको ले जाया गया? वो तो हम देखे नहीं ले जाते हुए, आज अभी तक हम उसका वीडियो देख नहीं पाए हैं। शिवपाल जी को लगता है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ और दिल्ली पुलिस उसके बाद लाठीचार्ज के तौर पर सामने आई। फिरोज जी को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवपाल जी को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा अब इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उपद्रवियों को लगेगा कि उनकी जीत हुई। आपने सोनम वांगचुक पर इनका तर्क देखा। खबरें चलती हैं और पहुँचती हैं, जहाँ से चलती हैं जहाँ पहुँचती हैं, उसके बीच में जो एक वायुमंडल है वो उसमें किस तरह से रिएक्ट करता है आप ये देख रहे हैं। हम मीडिया में, हम तक ये खबर नहीं पहुंची अब तक, लेकिन शिवपाल जी तक ये बात इस तरह से पहुंची है। महिलाओं के मुद्दों पे बात हो रही है? नहीं, अभी तो जैसा कि हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर को हम समर्थक हैं उसके और चाह रहे हैं कि वो जीते, ऐसा हमारी ख्वाहिश है। क्यों आपको लग रहा है प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए? क्या कारण? क्योंकि नए लोग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या कि पहले हम लोग बहुत सरकार को, अब सब जनता लोग जान रही है, सब देख रही है, नहीं बोल रही है वो अलग बात है, मगर सब अच्छी तरह से जान रही है कि अभी क्या हो रहा है। पूरे पटना से लेकर पूरे बिहार में ये हालत है, ऐसी है, पूरे भारत सब जगह तो वही हालत है। मगर ये जो चुनाव है इसमें तमाम मुद्दे हैं। ये एकदम शहर का इलाका है, जाम लगना से लेकर के सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, ये स्मार्ट सिटी है। 2700 करोड़ रुपया इस स्मार्ट सिटी में खर्च हो चुका है। डॉक्टर से लेकर के हर चीज़ में, दवाई में भी वही हालत है। मरीज़ पीएमसीएच की भी हालत भी देख लीजिए, जहाँ कम से कम दवाई में खर्च होना चाहिए, जहाँ गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? जो भी है, जहाँ 35 रुपये की दवाई है वहाँ 55 रुपया, इतने में कैसे हो सकता है? गरीब लोग की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, क्योंकि बड़े लोग जो हैं उनकी तो हालत वो ऐसी नहीं है। वो अपना जिस तरह से, अब मजबूरी है कि हमको खरीदना ही होगा, क्योंकि मरीज तो मर नहीं ना सकता है, मजबूरी है। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसको पेट भर नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे इलाज, वो तो मरेंगे ही ना।
तो सरकार से तो यही है कि सब चीज़ में ये होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और दवा इलाज हर चीज़ में ये होगा तो हम लोग सब साथ रहते। अब ऐसे हम लोग इतने साल में हम लोग देख चुके हैं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि नहीं को समर्थक कर रहे हैं हम लोग और जीते, मगर देखिए क्या होता है आगे। ये सब जात का समीकरण और धर्म का समीकरण, इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, इस बार तो हमको नहीं लग रहा है, इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि हर जगह दिल्ली से लेकर के पटना में हर जगह आप देख ही रहे होंगे, आप लोग तो खुद जान रहे होंगे कि क्या हालत हो रही है। चाची ये बताइए, यहाँ चुनाव है, उपचुनाव है और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा यहाँ से जीतती रही है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार, कुछ आइडिया है? ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं अभी है। अब देखिए प्रचार हो रहा है तो उससे तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर का है माहौल, हाँ माहौल। लेकिन भाजपा यहाँ लगातार जीत रही है हम्म। अब से, उसका अब देखिए, अब तो जनता ने तय करेगी कि क्या होता है, उतार चढ़ाव तो जिस दिन इलेक्शन रहता है उस दिन। अब बांकीपुर की वोटर है, बाकीपुर की तो यहाँ पर जो महिलाओं का मुद्दा है, पब्लिक टॉयलेट का मुद्दा है, सड़क पर सुरक्षा का, सीसीटीवी का, इन सब विषयों पे कभी बात देखी है आप प्रत्याशियों का? वो लोग कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, यही कि थोड़ा बदलाव हो, कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाह रही हैं? हाँ बदलाव तो चाह रहे हैं। और ये जो जातवाद का समीकरण होता है, इन सब- नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जात पाती सब कुछ नहीं है। आपका घर किस इलाके में पड़ता है? हम लोग का घर इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स, हाँ तो ये शहर के इलाका हाँ उसी में है। यहाँ आपके यहाँ अब तक कौन कौन प्रत्याशी पहुंचा आपके घर तक चुनाव प्रचार के लिए? भाजपा के गए हुए हैं और ये प्रशांत किशोर का है। ये दोनों लोग आए थे, हाँ आए थे। तो ये नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर दोनों आए थे कि उनके समर्थक आए थे? प्रशांत किशोर तो आए थे। आए थे। हाँ। बातचीत हुआ, कुछ समझ में आया उनको देख के, आपको लगा कुछ अब क्या उनको लगेगा, आप लोगों को? हम लोग को लगा कि कुछ अच्छे करें, हम लोग को तो यही लगा। अब लोगों को उनमें उम्मीद दिख रही? हाँ ठीक, क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देव। हाँ। आप क्या करती हैं? आप गृहिणी हैं या कहीं काम करती हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। हाँ तो ये आशा जी थी, इनको प्रशांत किशोर से आशा है। अब देखिए, हमको तो कहते कोई सरकार किसी का हो थोड़ा अच्छा हो, अच्छा करे और क्या। वोट तो दे रहे हैं लेकिन हम इतना ये सब पर गौर नहीं करते हैं, क्या कि टाइम हमारे पास उतना है नहीं, बच्चों को देख रेख में रहते हैं। क्या देख के वोट करती हैं आप? हाँ। देखते हैं कि थोड़ा सा आगे विकास के लिए थोड़ा सब चीज बढ़िया हो और क्या। क्या कह रही हैं आप? तो ये पटना की महिला आबादी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम और लोगों से बात करेंगे, आप तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा पहले चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा सबसे पहले चाहिए और बच्चों के साथ भी क्योंकि हम लोग स्कूल पहुंचाते हैं, बच्चे पे ध्यान दिए रहते हैं, क्योंकि गेट से निकले तो कोई उठा नहीं ले, कोई बच्चे को चोरी नहीं कर ले। 6 महीना साल भर पहले आप देख ही चुके थे कि दरवाजा से बच्चे को डर से निकलने नहीं देते थे। ये आखिर क्यों हो रहा है? आप सुरक्षा कड़ी रखिएगा, प्रशासन कड़ी रहेगी तो फिर चोरी कैसे होगी? ये तो नहीं ना हो सकती है। तो इसलिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ दिल्ली में अभी वैसा हो रहा है जो वहाँ सुरक्षा एकदम डंडे चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ डंडे चार्ज करेंगे वैसे लोगों पे तो वहाँ यहाँ तो नहीं चोरी हो सकती, बच्चे उठाए नहीं जा सकते हैं। घर से बाहर बच्चे निकल रहे हैं, दरवाजे से बाहर तो बच्चे उठा लिए जा रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है? इस पे सरकार को नज़र होनी चाहिए। ऐसी सुरक्षा ज़रूरी है। सुरक्षा ज़रूरी है, बच्चों की सुरक्षा ज़रूरी है, महिलाओं की, इस विषय पर बात कर रही थी हमारे साथ। क्या नाम था मैम आपका? महरूश जी। हम और मुद्दों पर आपसे और पटना के बांकीपुर उपचुनाव पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल गांधी मैदान से इतना ही।